अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी सबसे पहली क्लास होगी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑनलाइन सेशन करना है। तो ऑनलाइन सेशन में सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि एक तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, ठीक है, सेम टाइम पे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। और हमारे जितने भी दोस्त हैं ग्रुप में ज्वाइन, उन ज़्यादातर का भी यही मसला था कि उनके साथ भी कि टाइम मैनेज का बहुत प्रॉब्लम था। इसलिए ज़्यादातर ने कहा कि रिकॉर्डेड सेशन कर दें। तो मैंने भी सोचा ठीक है, रिकॉर्डेड बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कोई शाम में नहीं देख सकता तो वो सुबह देख सकता है, और अगर जो सुबह नहीं देख सकता वो शाम में देख सकता है। ईजी हो कि जब उसको फ्लेक्सिबल टाइम मिले, ठीक है। तो आज हम जो है ना सबसे पहले ये समझते हैं कि फ़्लटर क्या है। सही है, पहले सबसे पहले भी हम डार्ट की तरफ जाने से पहले ये समझते हैं कि फ़्लटर क्या है। फ़्लटर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और ये जो है ना क्रॉस नेटिव प्लेटफॉर्म है। क्रॉस नेटिव मतलब ये होता है कि आप एक ही कोड लिखकर आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी चला सकते हो, एंड्रॉयड में, इसको iOS जो अपना एप्पल का होता है उस पर भी आप रन करा सकते हो, ठीक है। आप वेब डेवलपमेंट की तरफ, मतलब जो वेबसाइट हम डेवलप करते हैं, HTML, जिन्होंने पढ़ा है HTML CSS उनको समझ में आएगा कि HTML CSS के ज़रिए हम वेबसाइट डेवलप करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट उसमें लैंग्वेज लगती है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज लगती है, तो हम उसके ज़रिए फिर वो वेब डेवलपमेंट करते हैं। फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बनाते हैं, फिर लिनक्स के लिए हम बनाते हैं। तो फ्लटर ने हमारे तमाम मसाइल को एक ही कोड के ज़रिए हल कर दिया, तो इसलिए हम फ्लटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कुछ लोग कुछ क्या पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है वो अपना रिएक्ट नेटिव यूज़ करती है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, पर रिएक्ट नेटिव जो है वो नेटिव प्लेटफॉर्म है, क्रॉस नेटिव नहीं है। वो क्रॉस नेटिव के लिए क्रॉस नेटिव फ्लटर है, तो इसलिए हम फ्लटर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले फ्लटर सीखने से पहले हमें फ्लटर के साथ जो लैंग्वेज है डार्ट, हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेसिकली डार्ट क्या है? डार्ट गूगल वालों ने बनाया था, ठीक है, पर जब डार्ट गूगल वालों ने बनाया तो उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया ना, किसी डेवलपर ने अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पहले से मौजूद था। और जावा स्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ों में, वेबसाइट में, एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड में, सब में काम आता है, ठीक है। पोर्टेबल लैंग्वेज है वो भी, ठीक है। तो डार्ट जब बनाया गूगल वालों ने तो इसे कोई अडॉप्ट नहीं किया, किसी डेवलपर ने अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। तो फिर उसको मार्केटिंग करने के लिए गूगल वालों ने फिर एक फ्रेमवर्क बनाया, फ्लटर। तो फ्लटर के साथ डार्ट जो है ना वो बेहतरीन है, बिल्कुल उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जो भी है, और एग्जीक्यूशन टाइमिंग वगैरह, रन टाइम, कंपाइल टाइम बिल्कुल प्रीफर्ड है। और जावा स्क्रिप्ट के बिल्कुल जो है ना अटैचमेंट करके बनाया गया डार्ट को, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, मतलब डार्ट बेसिकली जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जावा स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है वो, समझो डार्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। तो डार्ट जो है, सबसे पहले डार्ट सीखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अगर आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती है तो आपको ये पता होगा कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखने का मकसद क्या होता है, ठीक है। और जिन्हें नहीं भी आती है तो उनके लिए भी है कि मैं शुरू से ही स्टार्ट करूँगा ना, कि प्रोग्रामिंग मैं बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट करूँगा कि प्रोग्रामिंग जिसे नहीं भी आती है तो उसे भी समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डार्ट लैंग्वेज सीखनी है। डार्ट के लिए हमारे पास जो है ना आईडी होनी चाहिए, जिस पे टर्मिनल जिसको कहते हैं। तो आईडी हमें उसके लिए विजुअल कोड होता है, बहुत सारे आपके पास जो भी है उसमें सपोर्ट करता है, VS में भी चलता है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑन करना पड़ेगा, पर बहुत सारे लोगों के पास अभी अगर विजुअल स्टूडियो नहीं है तो हम स्टार्टअप करेंगे क्रोम से। सबसे पहले हम क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे जाके हम सर्च बार में लिखेंगे डार्ट पैड, DART डार्ट PAD पैड, डार्ट पैड लिखेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये डार्ट पैड है, आप इसको ऑन करोगे, ठीक है। ये इंटरनेट पे चलता है, इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऑनलाइन आप चलाओगे इसे। तो ये डार्ट आ गया, ये डार्ट का हमारा मेन फंक्शन आ गया। तो सबसे पहले ये मेन फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग में। अब जो न्यू बच्चे हैं और जो पुराने, उनको तो पता है मेन क्या होता है, ठीक है, पर जो न्यू हैं उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक सपोज़ करें कि हमारे पास एक घर है, ठीक है, एक घर है, तो हम घर में एंट्री के लिए घर के गेट से दाखिल होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ना वॉइड, और ये वॉइड तो अभी आप छोड़ें, वॉइड क्या होता है, आप मेन देखें, यहाँ पे ये मेन शो कर रहा है ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट के साथ।
तो ये जो मेन होता है ना, वो समझिए प्रोग्रामिंग के अंदर दाखिला का जो मेन फंक्शन होता है, मेन स्ट्रक्चर है इसका, मेन है ये, ठीक है। तो ये मेन है और हम इसके ज़रिए जो है ना इसके अंदर, और इसके साथ दो ब्रैकेट्स, एक खुले हुए यहाँ ओपन है और एक यहाँ क्लोज़ है। तो ये एक मेन फंक्शन है। जो भी अभी हम इसमें वर्क करेंगे तो हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि डार्ट के ना वो टाइप्स कितने होते हैं ना, वेरिएबल टाइप्स, और वेरिएबल को हम किस तरीके से लिखते हैं, केस सेंसिटिव होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डार्ट में है डेटा टाइप हम पढ़ते हैं। डेटा टाइप ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड वो होता है, मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप उसे कहते हैं कि जो पहले से उसके इंस्ट्रक्शन में शामिल किया, उसको बताया गया है कि ये तुम्हारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। अच्छा, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स बेसिकली होते हैं कि डेटा कुछ भी हो सकता है। सपोज़ डेटा आपके एक फ़ाइल हो सकता है, एक इमेज हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई एड्रेस हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। तो डेटा हम बेसिकली डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, और ये डेटा टाइप जो है प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से बताया हुआ। तो सबसे पहले हम इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर का मतलब क्या होता है? मैथ, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर, और ये अब हम इंटीजर लिखने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम, मिसाल इंटीजर हम नंबर लिखते हैं। एक इंटीजर है और उसका नाम हमने दिया नंबर, वो बराबर है 2 के, सही है। और ये इसके आखिरी में आपने लगाना है सेमीकोलन, लाजमी है, वरना ये एरर करेगा। अच्छा, ये नेम के नीचे भी आप देख रहे होंगे एक एरर आ रहा है। असल में अभी हमने इसे कहीं यूज़ नहीं किया, इसलिए ये एक एरर दे रहा है, ठीक है। और नम इसका एक डेटा टाइप पहले से है, तो ये इसलिए ये एरर दे रहा था। चलिए, अभी भी एक एरर दे रहा है। ये एरर नहीं है, ये एक लाइन दे रहा है। जब हम इसे यूज़ कर लेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर पढ़ते हैं, और नंबर, हमने नंबर उसका एक वेरिएबल का नाम दिया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, और अपने काम के मुताबिक, अगर आप जो वर्क कर रहे हो उसके मुताबिक आप नाम रखते हैं, ठीक है। हम भी उसके मुताबिक ही नाम रखते हैं। तो नंबर आपने लिख दिया 2। अब हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट कर दो ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर, नंबर को प्रिंट कर दो, सही है। उसके आखिरी में हम लगाएंगे सेमीकोलन। ये सेमीकोलन लगा, देखिए जैसे हमने सेमीकोलन लगाया और इस नंबर को इस ब्रैकेट के अंदर कॉल किया प्रिंट फंक्शंस के अंदर। बेसिकली ये प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट का मतलब क्या होता है? प्रिंट कर दो। अच्छा, ये हम जो प्रिंट करेंगे ना, ये कंसोल पे करेंगे, मतलब ये एक कंसोल पे जाके रन करेगा, ठीक है, और हमें आउटपुट दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे नंबर लिखा था और यहाँ पे इसको 2 दिया था, तो ये हमें आउटपुट दे देगा। आप बताएं क्या देगा? मेरे हिसाब से तो 2 देगा। आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे, ये इसने आउटपुट दे दिया, देखिए यहाँ 2 दिया। अगर हम नंबर की जगह यहाँ पे हम नंबर को 20 कर देते हैं, और अब हम प्रिंट करवाते हैं नंबर को। अच्छा, प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंट बेसिकली क्या करता है? प्रिंट जो है ना, आप जिस चीज़ को प्रिंट कराकर यूज़र को आउटपुट दिखाना चाहते हो कंसोल पे, तो वो यूज़र को आउटपुट दिखाता है। तो हमने इंटीजर लिया था, इंटीजर एक डेटा टाइप है, और हमने उसे एक नाम दिया नंबर। आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, आप सपोज़ आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अच्छा, नाम जो आप दोगे वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब केस सेंसिटिव मतलब आप जो है उसको स्मॉल में ही लिखोगे। देखो अभी मैंने यहाँ पे एस कैपिटल लिखा तो ये एरर आ गया, तो आप इसको स्मॉल कर दो। जैसे स्मॉल किया ये एरर चला गया, ठीक है। हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट आएगा 20, ये देखें आ गया 20, कंसोल पे आ रहा है 20, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग का आपने एज बड़ा रखना है, ठीक है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बेसिकली मतलब ये है कि कपल ऑफ कैरेक्टर्स, सही है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स, वो स्ट्रिंग कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग को आपने कोई भी नाम दे देना, जैसे स्ट्रिंग दे दिया हमने, नेम दे दिया, नेम लिख दिया मैंने, और ये हमने इक्वल्स टू लगाया। इसके मतलब इसका मतलब होता है असाइन कर रहे हैं हम, नेम में हम जो भी असाइन कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना ये 2 सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, इसके बगैर स्ट्रिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम नेम में कुछ भी इसके अंदर लिखते हैं नाम।
अच्छा, नाम जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग में आप नंबर विज लिख सकते हो नाम। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इंटीजर होता है, जैसे इंटीजर अभी मैंने जैसे समझाया कि ये इंटीजर है, तो इंटीजर मैंने यहाँ पे इसको असाइन किया 20, तो आउटपुट 20 आया, ठीक है। तो इसी तरह के स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो होता है ना वो मैंने भी बताया, जैसे आपको वो कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स लेता है, मतलब एक से ज़्यादा आप उसको डिजिट आपको असाइन कराना हो तो आप स्ट्रिंग को यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिया, फिर उसके बाद मैंने उसको एक नेम दिया। नेम आप कोई भी दे सकते हो। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि इसके नीचे एक डैश आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने इसको कहीं यूज़ नहीं किया। तो इसको मैं पहले यहाँ पे कुछ दे देता हूँ। यहाँ मैं दे देता हूँ माई नेम इज़ अयास। इस तरीके से मैंने इसको एक स्ट्रिंग असाइन करवा दिया, ठीक है, इस वेरिएबल में। अब मैं इस वेरिएबल को भी प्रिंट ले लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट फंक्शन में मैं इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ, प्रिंट, सही है। और मैं ये नेम को मैं कॉल करा देता हूँ इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं, और सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी। जैसे ही मैंने सेमी कॉलन लगाया तो ये एरर हट गया। तो आप ये देखें कि रन कराने के बाद आउटपुट क्या आता है। देखें 20 आ गया, माय नेम इज़ अयाज आ गया। तो ये इस तरीके से इसके ना प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो इंटीजर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, उसके बाद जो है आप इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब हम पढ़ते हैं बूल बेसिकली जो होता है वो होता है ट्रू और फॉल्स। बूल जैसे मैंने दे दिया, एक मिसाल है, बूल मैंने दे दिया ऑन बटन। मैंने बूल इनिशियलाइज़ कराया बटन के नाम से और इसे कह दिया ये फॉल्स है, ठीक है। तो मैंने इसे इनिशियलाइज़ करवा दिया कि ये बूल जो है, ये एक बटन है, ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब ये भी बंद है। तो इसी तरीके से अब मैं बूल को इसमें बटन को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट बटन, ठीक है। और इसके बाद आप देखें यहाँ सेमीकोलन मांग रहा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो मैंने इस बटन को इसमें कॉल कराया, तो ये आउटपुट क्या देगा, फॉल्स आउटपुट देगा, ये फॉल्स। अगर मैं इसको कह देता हूँ ये ट्रू है, बटन ट्रू है, मतलब बटन ऑन है, तो ये आउटपुट अब देगा हमें ट्रू। तो ये आप देख सकते हैं ये कंसोल पे दे रहा है, साथ साथ आउटपुट प्रिंट दे रहा है ट्रू। तो अब हम एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे। डेटा टाइप होता है डबल का मतलब ये होता है जैसे कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है या पॉइंट में जो नंबर होता है, ठीक है, या जो हम लोग पॉइंट में नंबर लेते हैं, डेसिमल नंबर लेते हैं, वो डबल कहलाता है। अब डबल को भी आप कोई नाम दे सकते हो, जैसे मैंने बताया वेरिएबल को एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं कि वो क्या है। हम अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से हम उसको वेरिएबल को नाम देते हैं। तो डबल को मैं दे देता हूँ, डबल भी एक नंबर है, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज़ करवाता हूँ, इजिकल्स टू से इनिशियलाइज़ करवाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ 20.2 और इसको सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन कॉल कराता हूँ, प्रिंट नंबर। तो इस तरीके से हमने डबल को भी कॉल करा दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 20.2। अच्छा, आपको एक साथ एक बात ये बताता चलूँ कि ये जो है नल करेक्टर जो है ना, नल करेक्टर मतलब डार्ट पैड जो है ना, नल करेक्टर नहीं लेता है, मतलब उसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम वैल्यू असाइन नहीं कराते तो हम ये डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया तो देखें आप एरर चला गया जो यहाँ पे आ रहा था। तो देख लें आप एक दफ़ा एरर, ये देखें यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, एरर आ गया यहाँ पे, नॉनेबल लोकल वेरिएबल मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज। मतलब ये कि ना डार्ट लैंग्वेज जो है वो नल करेक्टर नहीं लेता है, ठीक है। तो उसे कोई ना कोई वेरिएबल असाइन कराना पड़ता है। अब जैसे हमें अपने प्रोग्राम में अभी हमने तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई है। तो अब ये कह रहा है कि वैल्यू दो, वरना ये एरर दे रहा है। तो हम इसे ये बता देंगे क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे डेटा टाइप के आगे कि ये नल नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लो। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी तो ये नहीं देगा, ये देखिए ये नल दे रहा है,
ये नल दे रहा है, नल इसने नल को असाइन कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं ये हटाऊंगा और इसको कोई वेरिएबल नंबर असाइन करा देता हूँ, जैसे 25.20, ठीक है, और आगे सेमीकोलन लगाता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये आउटपुट में 25.20। इसी तरीके से डेटा टाइप होते हैं। हमने इंटीजर पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, डबल पढ़ा, बूल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक होता है वार। अच्छा, वार भी जो होता है ना वो, चलें आज के लिए इतना ही रहने दें। वार और डायनेमिक के दो डेटा टाइप रहते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वार को अभी, क्योंकि अभी मैं वार और डायनेमिक इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, उसका वर्क जो है ना आप पहले ये इम्प्लीमेंट कर लें, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लॉट। या वार तो हमने इंटीजर पढ़ लिया, हमने फ्लॉट पढ़ लिया, हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने बूल पढ़ लिया। तो हम पढ़ेंगे अब वार। वार भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। ये हर ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी वार होता है। तो वार हम एक नाम दे देंगे, नाम हम दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं इसे अहमद, या हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट दे देते हैं, ठीक है। वार एक स्टूडेंट है और वो है ये अपना उस पर लिखेंगे हम डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में भी आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, हमने इसको स्ट्रिंग असाइन कराया अभी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने स्टूडेंट का यहाँ पे एक नाम लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम कोई भी हो सकता है, अहमद हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ स्टूडेंट का नाम अहमद दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे। अभी हम आपको डिफरेंस बताएंगे इस वार का क्या डिफरेंस है। तो हम ये स्टूडेंट को प्रिंट कर लेते हैं, स्टूडेंट, और इसे हम यहाँ पे रन के ज़रिए रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट पे हमें आ जाएगा अहमद। तो यही काम हम स्ट्रिंग में भी कर रहे थे, पर हमने ये वॉर में क्यों किया, ठीक है। असल में वॉर जो है ना वो अपने डेटा टाइप को वो उस वक्त सेट करता है जब ये हम जब असाइन कराते हैं। अभी इसे ये नहीं पता है कि ये इसकी डेटा टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर, इसे अभी नहीं पता। सपोज़ कि अभी हम यहाँ पे इस स्टूडेंट के नाम को नंबर से असाइन करा देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अभी ये एरर जनरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसे जो है यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कराया था वॉर को। बेसिकली वॉर अपने डेटा टाइप को उस वक्त फाइनलाइज करता है जब उसे कोई हम स्ट्रिंग या नंबर यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं, ठीक है, असाइन करवाते हैं। तो हमने इसको पहले स्ट्रिंग बता दिया कि तुम्हारी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी, तो इसलिए वो आप कोई इंटीजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको अभी हम दोबारा अगर स्ट्रिंग इसमें डबल कोटेशन में करके स्ट्रिंग लिख देते हैं, जैसे फुरकान कर देते हैं, तो ये एरर चला गया। तो अब पहले ये अहमद प्रिंट किया था, अब हमने इसको ओवरराइड किया, मतलब एक वेरिएबल था, हमने उसको पहले स्ट्रिंग में अहमद लिखा था, अब उसी स्टूडेंट के नाम को हमने चेंज किया और उसे फुरकान कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो आउटपुट फुरकान आ गया। अगर मैं यहीं पे दोबारा इसे एक नंबर दे दूं 30, तो फिर ये एरर जनरेट कर देगा, क्यों? क्योंकि हमने इसे जब स्टूडेंट बताया एक वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप वार बताइए। वार जो है अपने डेटा टाइप्स को उस वक्त फाइनलाइज करता है जब हम उसे असाइन कराते हैं, ठीक है। हमने अभी इसे असाइन एक नंबर एक स्ट्रिंग कराया पहले, फिर हमने उसके डेटा टाइप को चेंज करने की कोशिश की और उससे हमने एक इंटीजर असाइन कराने की कोशिश की, तो ये इसने एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि वॉर अपने डेटा टाइप को उस वक्त फाइनलाइज कराता है, और ये एक दफ़ा अगर फाइनलाइज करवा दे तो फिर वो अपने डेटा टाइप को चेंज नहीं करता है। तो इसलिए हमने इसको पहले स्ट्रिंग दिया, तो दोबारा इंटीजर दिया, असाइन कराया, तो इसने एरर दे दिया। अगर हम इसे वापस हम इसे कोई स्ट्रिंग असाइन कराते हैं तो वो एरर चला गया और उसने फुरकान को आउटपुट कर दिया। तो इसी के साथ एक डायनेमिक भी होता है, डायनेमिक डेटा टाइप होता है, हम वो पढ़ लेते हैं डायनेमिक। अच्छा, डायनेमिक में भी हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं,
और उसे भी हम जैसे यहाँ पे कोई भी डबल कोटेशन में नाम स्ट्रिंग हम जब भी लेंगे, स्ट्रिंग का मतलब होता है कपल ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, अगर हम स्ट्रिंग में यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे एक मिसाल है 23 लिखते हैं, अब ये नंबर नहीं रहा, ये भी एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। इसकी जो नंबर वाली ख़ासियत थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रिंग में जो चीज़ें आती हैं वो कुछ भी आ सकता है, वो सिंबल्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रिंग में आप सेंटेंस वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने इसे बता दिया भाई डायनेमिक स्टूडेंट एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करा है, ये नंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी ये जो हमने स्ट्रिंग में 23 लिखा है ये नंबर नहीं है, ये भी एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। तो हम इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट स्टूडेंट। अब ये आउटपुट पे हमें दे देगा, पता है क्या, 23। पर ये 23 जिसने आउटपुट पे दिया है ये नंबर नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एज ए स्ट्रिंग अभी ट्रीट कर रहा है हमें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये 23 हटाते हैं कि मुझे आपको एक चीज़ समझानी थी तो मैं समझा दिया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे दे देते हैं बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट इस किधर। तो हमने इसको एक स्ट्रिंग डायनेमिक डेटा टाइप के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दिया स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग में बेस्ट स्टूडेंट इस किधर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा बेस्ट स्टूडेंट इस किधर। अब डायनेमिक का ये फ़ायदा होता है कि अब मैं इस स्टूडेंट को दोबारा कॉल कराता हूँ और इसको मैं अब कोई इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एरर नहीं दे रहा है। यही काम हमने वॉर में किया था, आपको याद होगा कि हमने पहले यहाँ पे एक वॉर के अंदर एक इंटीजर लिया था, वॉर के अंदर हमने पहले एक स्ट्रिंग लिया था और फिर बाद में जब उसकी हमने वैल्यू को ओवरराइड करवाने की कोशिश की इंटीजर में तो उसने एरर कर दिया, पर डायनेमिक ने नहीं किया। डायनेमिक ने आसानी से अपने डेटा टाइप को चेंज कर लिया। हम रन करा के भी देख लेते हैं। अभी यहाँ बेस्ट स्टूडेंट इसके इधर आ रहा है, अब 20 आ गया। 20 क्यों आया? 20 इसलिए आया कि हमने स्टूडेंट को दोबारा कॉल करा के उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया और उसके डेटा टाइप को भी चेंज कर दिया। तो डायनेमिक और वॉर में ये डिफरेंस है। डायनेमिक जो है अपने डेटा टाइप को रन टाइम के बाद फाइनलाइज कराता है, सही है, अपने डेटा टाइप को एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनलाइज कराता है। पहले हमने उसके डेटा टाइप को इंटीजर रखा था, वही स्टूडेंट वेरिएबल को पहले हमने उसके डेटा टाइप को स्ट्रिंग रखा था, सॉरी मैं इंटीजर कह रहा था। अभी मैंने डायनेमिक लिया और उसके डेटा टाइप को मैंने स्ट्रिंग रखा, फिर उसी के साथ मैंने उसी वेरिएबल को कॉल करा के उसके डेटा टाइप को चेंज कर दिया। तो ये डायनेमिक में आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि डायनेमिक जो है वो रन होने के बाद अपने डेटा टाइप को फाइनलाइज कराता है। तो पहले उसने फाइनलाइज करवाया स्ट्रिंग, फिर वो रन हो गया था तो बेस्ट स्टूडेंट इसके इधर लिख कर आया था, फिर मैंने ओवरराइड किया, उस स्टूडेंट को कॉल कराया और उसके डेटा टाइप को मैंने इंटीजर कर दिया। तो फिर वो मैंने रन कराया तो कोई एरर नहीं आया और उसने अपने डेटा टाइप को अब इंटीजर असाइन कर लिया। तो अगर यही काम हम वॉर में करते तो एरर आ जाता। तो डायनेमिक और वॉर का बिग डिफरेंस यही है। तो इसके बाद ही हमारा डेटा टाइप अभी तो कंप्लीट हो गया जितना हमें बेसिक्स पढ़ना था। हमने इंटीजर पढ़ा, हमने स्ट्रिंग पढ़ा, हमने डबल पढ़ा, हमने बूल पढ़ा, हमने वॉर पढ़ा, हमने डायनेमिक पढ़ा। अच्छा, इंटीजर में हम कोई भी नंबर, रियल नंबर कोई भी हम असाइन करा सकते हैं। स्ट्रिंग में हम कोई भी कपल ऑफ कैरेक्टर, सेंटेंस, और अगर हम स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर लिखते हैं तो वो भी स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है, एज अ डिजिट, एज अ नंबर वो ट्रीट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमने बूल पढ़ा। बूल में हमने बेसिकली ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, मतलब कहीं बटन वगैरह लगे हुए होते हैं या कोई चीज़ शो कराना होता है तो वो हम बूल्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने डबल पढ़ा। डबल में असल में डेसिमल नंबर होता है, फ्लॉट नंबर जो पॉइंट में आता है, तो हम या कोई हेवी वेट के नंबर्स होते हैं उसको हम डबल्स में कॉल कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने वॉर पढ़ा। तो वॉर में हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम वॉर को हमने पहले स्ट्रिंग में इनिशलाइज़ करवाया,
फिर हमने उसे रन कराया तो वो रन हो गया। फिर हमने उसी वेरिएबल को कॉल करा के उसके डेटा टाइप को चेंज करने की कोशिश की, जो नहीं हुआ, जो एरर उसने बिल्ड कर दिया, ठीक है। तो वॉर जो है वो जब हम प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं उसी वक्त वो अपने डेटा टाइप को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और डायनेमिक में ये होता है कि ये रन होने के बाद अपने डेटा टाइप को सिलेक्ट करता है, उसे कौन से डेटा टाइप में ढलना है, चेंज होना है। तो ये वॉर और डायनेमिक ये बिगेस्ट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमने डेटा टाइप तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस आगे चल के। तो मिलते हैं आपसे अगले